नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 27 नवंबर 2025 को एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, जो है सहायक आचार्य विशेष शिक्षा को लेकर के। आखिर क्या है इस पोस्ट में ऐसा खास, और क्यों अधिकतर युवा, अधिकतर अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने से वंचित रहने वाले हैं, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप योग्य है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आप योग्य है इस फॉर्म को सिर्फ भरने मात्र के लिए, तो आप ये समझ के रखिए कि आपकी नौकरी लगभग तय है। ठीक है, ऐसा क्यों है समझिएगा। सबसे पहले ये आज का पेपर अखबार का कटिंग है, जिसमें कि लिखा गया है कि पहली बार स्कूलों में 3,451 पदों पर विशेष शिक्षा सहायक आचार्य होंगे बहाल। और इसकी नियुक्ति कौन कर रही है? JSSC। और इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी करके आवेदन भी मांगना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्या है पहली बार? चूंकि हम जानते हैं स्कूलों में बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। स्पेशल चाइल्ड का मतलब होता है वैसे बच्चे जो कि या तो विकलांग हैं, ठीक है, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें कहा जाता है स्पेशल चाइल्ड। और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष तरह के टीचर्स की जरूरत होती है, और उसी की बहाली है ये। ठीक है, और इस बहाली के लिए जो भी विशेष बातें हैं ये देखिएगा। जिला वाइज पद दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पद है 3,451, इतने योग्य अभ्यर्थी आपको नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? दो कारण है। एक तो इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में या तो आपने BLED किया हो, DLED किया हो, या तो आपने B.Ed कर रखा हो। इसके साथ में जेटेट, वही जेटेट जो कि अभी तक झारखंड बनने के बाद सिर्फ 2 बार हुई है। पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2016 में। इसकी बार लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांगे की गई है जेटेट जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन कोर्ट के दबाव की वजह से इस वैकेंसी को जल्दी ही लाया गया। ठीक है, खैर क्या होता है देखा जाएगा। देखा गया इसमें कि 3,451 इंटरमीडिएट और स्नातक। हम लोग जान रहे हैं कि आज 28 नवंबर को हेमंत सरकार ने काफ़ी बड़ी संख्या में 8,000 कुछ सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र बांटा मोरहाबादी मैदान में, रांची के मोरहाबादी मैदान में। और इसके लिए जो 125 और 628 के बारे में आप लोग पहले से अवगत होंगे। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो सैलरी होती है, जो इसका एग्जाम का पैटर्न होता है, हु बहू इसके लिए भी वही रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न हो, सैलरी हो, पोस्टिंग हो, हर कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। बस क्वालिफिकेशन में एक जगह थोड़ा सा बदलाव है कि आपको नॉर्मल B.Ed या नॉर्मल DLED नहीं करना है। B.Ed या DLED के साथ में एक वर्ड जुड़ा रहना चाहिए, वो है स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कट किया हुआ है। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा, या तो आप वीडियो क्वालिटी को हायर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट वाला जो 1 to 5 था, जिसके लिए क्वालिफिकेशन DLED मांगा जाता था। ठीक है, DLED नॉर्मल। तो यहाँ पर कि विशेष प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य, ठीक है, +2 या उच्चतर, वरना आपने इंटर कर रखा हो। ठीक है, इसके साथ में किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में, मतलब दिव्यांगता बहुत तरह के होते हैं, मैंने जैसा बताया, गूंगा, बहरा, अंधा, ऐसा बहुत सारा होता है। तो किसी भी एक श्रेणी में अगर आपने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में DLED कर रखा हो, ठीक है, और विथ वैलिड RCI CRR नंबर, और उस डिग्री का एक वैलिड ये नंबर होता है, ये भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ 2 वर्षीय की बात। अगर आपने 1 वर्ष का भी डिप्लोमा कर रखा है इस तरह के शिक्षा में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद में यहाँ देख रहे होंगे 6 महीना का भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, मतलब इंटरमीडिएट के साथ एक 6 महीना का कोर्स है, वो भी आपने कर रखा हो, लेकिन आपके पास वैलिड RCI CRR नंबर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, क्योंकि JSSC में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका मुझे बहुत बढ़िया अनुभव है। मेरे सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहाँ वेरीफाई करा चुके हैं, इवन के मैं भी 2 बार वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है हु बहू आपसे वही मांगा जाएगा, इस बात के लिए तुम डैम श्योर रहिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ कुछ और क्वालिफिकेशन है, मतलब इनमें से कोई भी जो अथवा अथवा है ना, इनमें से कोई भी एक में भी अगर आप है, मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपका सच में अगर ऐसा मिल जाता है, कोई एक ऐसा अर्हता जो आपके पास है, तो आप किस्मत वाले हैं। ठीक है, आपकी नौकरी लगने वाली है, क्योंकि ये पोस्ट, ये जो कोर्सेस है बहुत लिमिटेड लोग ही करते हैं, या इत्तेफाक से कुछ ही लोग करते हैं। साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड नंबर पॉइंट जो है कि जेटेट,
जिसके मैं चर्चा कर रहा था कि 2013 और 2016 झारखंड बनने के बाद 2 ही बार जेटेट का आयोजन हुआ है। ठीक है, 16 के बाद अब कितना 9 साल हो गया, अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर 13 या 16 कोई भी जेटेट आपने पास कर रखा है, मतलब आप सब कुछ करने के बाद जेटेट भी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था 1 to 5 के लिए, जो कि कॉमन फॉर ऑल होता है। अब बात करें मैं 6 to 8 के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन वैकेंसीज से एक चीज तो है कि दबाव है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहे या यूं कहे सरकार के ऊपर में, कि जितनी जल्दी हो सके वो जेटेट का भी आयोजन कराए, ताकि जो हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी जो वंचित हो रहे हैं फॉर्म भरने से, उन्हें एटलीस्ट मौका मिले। ठीक है, अब बात करूं मैं गणित एवं विज्ञान का, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6 to 8 में 3 तरह के टीचर्स की बहाली होती है। एक होता है मैथ साइंस, जिसको मैंने गणित विज्ञान कहा, मैथ साइंस। दूसरा होता है SST, ठीक है, और थर्ड होता है लैंग्वेज। मैथ साइंस वैसे टीचर्स होते हैं जो 6 to 8 में, ये 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे चूंकि 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, 1 to 5 में जो भी टीचर नियुक्त होते हैं, जो भी आचार्य नियुक्त होते हैं, उन्हें पूरा पढ़ाना होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। हम जानते हैं सब्जेक्ट वहाँ मैटर करता नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज जानना चाहिए आपको। लेकिन 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए एक अलग टीचर रहेंगे, जो कि 6 to 8 क्लास में कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट साइंस पढ़ाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। अब बात करें SST का, तो वैसे टीचर्स, वैसे आचार्य जिन्हें स्कूल में 6 to 8 के स्कूल में, जिन्हें हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको SST सामाजिक विज्ञान के जितने सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब आपको यहाँ पढ़ाना है। लैंग्वेज की बात करें, जो भी वैसे लैंग्वेज के अभ्यर्थी जो क्वालिफाई करके जाइएगा, पास कर जाइएगा, या जिन्हें यहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिला है, आपको जो भी लैंग्वेज है 6 to 8 में, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज स्कूल में अवेलेबल है, चलता है, वो लैंग्वेज टीचर ही देखते हैं। ठीक है, इस बात के लिए श्योर रहिएगा। ये तो हो गया। तो ये गणित विज्ञान का है, ये सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, और ये है लैंग्वेज का। देखिए सारा लैंग्वेज है, और सारे के लिए सेम क्वालिफिकेशन, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, हाँ, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, लाइक साइंस वाले ही मैथ साइंस में आवेदन करें, SST वाले, वो सब जो था पहले वही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अंतिम तिथि तक, इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, उस समय तक आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जेटेट आप अगर है तो 16 में ही है, वो तो हो ही गया होगा। BEd अगर आप है तो भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ होना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता के, ये बात है शैक्षणिक का। ठीक है, अब बात करें कि BEd क्या होता है, तो ये जो होता है ये शैक्षणिक, ये कहलाता है प्रशैक्षणिक। ठीक है, अभ्यर्थी जिस विषय या समूह एवं कोटि से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय के समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब कि आपका जो जेटेट में सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा, पास होंगे तो, या तो आपने लैंग्वेज में कर रखा है, मैथ साइंस में, या SST में, वहाँ पे क्लियर मेंशन होगा, तो उसी विषय में आप यहाँ पर होंगे, पात्र हो पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इस लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी है। ठीक है, खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अगर ये डिग्रीज है फॉर्म भरने मात्र के लिए तो काफ़ी है वो अपने आप में, नौकरी पूरा कंप्लीट पाने के लिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा गणना ये होगा, और मैक्सिमम, ठीक है, न्यूनतम उम्र का गणना ये होगा, अधिकतम का भी सेम डेट दिया गया। ठीक है, 21 साल कम से कम आपका एज होना चाहिए, और अधिकतम एज होना चाहिए 40 वर्ष, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर EWS के हैं। BC1 और BC2 के लिए 42 वर्ष रखा गया है, जैसा कि JSSC के टीचिंग रिलेटेड हर एक वैकेंसी में रखा जाता है। अगर आप महिला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, चाहे वो EWS हो, जनरल हो, उसके लिए 43 ईयर्स रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब ST SC, इवन फीमेल और मेल, पुरुष जाति, महिला जाति, दोनों के लिए 45 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष का छूट रखा गया है किनके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, निष्पक्षता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आपको 5 साल का स्पेशल छूट मिलेगा, मतलब आप 50 तक भी पहुँच सकते हैं अगर आप ST SC कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब परीक्षा में बैठने की अनुबंधी औपबंधिक होगी, मतलब प्रोविजनल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर्म, अगर आपने परीक्षा में बैठ आपने लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि JSSC आपको एलिजिबल मान लेती है। अब परीक्षा में पास होने के बाद आप जब जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए JSSC के कार्यालय, तब आपका निर्णय वहाँ पे होगा कि आप एक्चुअल में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आरक्षण की बात करें तो हम जानते हैं कि झारखंड में ST SC BC1 BC2 और नया EWS, ऐसे आरक्षण का प्रावधान है।
और सबका एक खास है जो कि हर एक वैकेंसी में सेम फॉलो होता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय हो, सबको लेकर के मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र में ये चीज़ बस ये समझिएगा कि अगर आपके पास SDO लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो एक डेट यहाँ पे मेंशन होगा 2016 करके होगा कुछ। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के लिए तो नहीं, वो आवासीय के लिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास BDO लेवल का है, ठीक है, अंचलाधिकारी, ठीक है, CO या BDO दोनों इक्विवेलेंट, दोनों काउंट किया जाता है। अगर आपके पास इस लेवल का है तो इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा एक डेट है, कट ऑफ डेट है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के लिए, ठीक है, जो भी होना चाहिए इसका मानक वो एक अलग है। ठीक है, ये सारे स्थानीय जाति को लेकर के डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन जो फॉर्म भरना है वो सबमिट करना है इस वेबसाइट में www.jssc.nic.in पर जाएं और JIGTC इस तरह का एक लंबा सा रहेगा, यहीं पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने फॉर्म भरा है और जो भी आपके मैट्रिक में डिटेल्स में सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ दिया हुआ है वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वही आपको हूबहू भरना है, गलत मत भरिएगा, क्योंकि गलत भरने के लिए एक्चुअली दिया हुआ डेट 14 और 15 जनवरी वैसे अभ्यर्थियों के लिए डेट है जो किसी तरह से फॉर्म में कुछ गलत भरती है, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेल ID और मोबाइल नंबर, ये इसको बस गलत मत भरिएगा। अगर ये आपने गलत फिल कर दिया मतलब आपका फॉर्म सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अगर आपने ये गलती कर दिया है, ठीक है, तो बेटर होगा कि फिर से दोबारा फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गलती कहीं मत कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये जो डेट है वो सुधार का डेट है। इसके बाद 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। इसी में फोटो, साइन, अपलोड, प्रिंट आउट, पेमेंट जो है सब इसी के बीच में, ये आपको सुधारने का डेट दिया हुआ है। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, CBT मोड पे होगा और नॉर्मलाइज किया जाएगा। खैर ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, आप बस एलिजिबल है मतलब कि आपकी नौकरी पक्का है। आप सिलेबस के बारे में थोड़ा जान ले, ये है इंटरमीडिएट 1 to 5 वालों के लिए। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो आप चुन पाए। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको मेरिट बनना है। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 का जो सिलेबस है वो आपको दिया है, यही है। सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक रीजनिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, झारखंड राज्य से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर यहाँ बात करें 6 to 8 वालों के लिए, जो स्नातक ट्रेंड विशेष शिक्षा सहायक आचार्य, बहुत लंबा पोस्ट का नाम है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर अगेन, और पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 4 में से कोई आपको एक विषय चुनना होगा। पेपर 2 और 3 तो कॉमन फॉर ऑल है, चाहे वो लैंग्वेज के हो, SST को, या फिर मैथ साइंस के हो। पेपर 4 में आपको एक चुनना है। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो आपको मैथ साइंस ही चुनना पड़ेगा, अगर आप SST के हैं तो आपको इसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कि भाषा के लिए क्या है, भाषा के लिए है कि आपको मुंडारी, ये सब संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित पूछा जाएगा। मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है, आपको 2 लैंग्वेज यहाँ से 2 लैंग्वेज रहेगा। एक रहेगा अंग्रेजी से 50% क्वेश्चन, और एक लैंग्वेज आपको यहाँ में से कोई चुनना है। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 3 का बात। ये लैंग्वेज टीचर के लिए, SST का अलग है, मैथ साइंस का अलग है। ठीक है, यहाँ पे है कि उक्त विषय में 33% नंबर लाना अनिवार्य, वो तो रहता ही है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहता नहीं है, तो बहुत घबराने का बात नहीं है। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, मैंने बताया। ठीक है, और ये कुछ सिलेबस के बारे में कुछ और डिफाइन है आगे। ठीक है, ये सिलेबस ये नहीं है, ये आपको परसेंटेज दिया हुआ है जो मिनिमम आपको लाना है। ठीक है, अर्हता। ठीक है, प्रमाण पत्र का सत्यापन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नियुक्ति के प्रक्रिया जान रहे हैं कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पहले निकाला जाएगा। आप जब जैसे ही एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका एक DV के लिए लिस्ट निकाला जाएगा, जहाँ पर जा करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप जाके दिखलाइएगा। तब JSSC मानेगी हाँ आपने जो फॉर्म भरा था उसके लिए वाकई में आप एलिजिबल थे। तब आपको आपका जो एक लिस्ट, आपका जो नाम है या रोल नंबर है, उसे निकाला जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और वो रिकमेंड किया जाएगा गवर्नमेंट को। तब फिर गवर्नमेंट जा करके आपके चीज़ों पे विचार करेगी, फाइनल करेगी और आपके नियुक्ति पत्र पे मुहर लगाएगी। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ है यहाँ पर जो कि अन्यान्य में है। तो ये हुआ डिटेल्स। अब ये एक बात तो तय है कि ये एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर सच में आप इसके लिए पात्र हैं, योग्य हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसका फॉर्म भरिए और एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाइए, ताकि आपकी एक नौकरी फिक्स हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जेटेट को लेकर के बहुत जल्दी संभावना है
कि झारखंड गवर्नमेंट हो या फिर जैक हो इस पर एक्शन लेगी और इसकी नियुक्ति हो, एडवर्टीजमेंट जल्दी जारी करेगी। बाकी आपका वीडियो पर रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।